वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 सितंबर 2024 और 23 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है और गैंडों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और गैंडों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको रेखांकित करने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाला गैंडा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल, यही दो राज्य हैं जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिख दिए हैं ये जरूर आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है तो 19 जून। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। वैसे ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को पड़ा, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने बोल दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस SS रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस SS रामचंद्र राव और इन्हीं को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया और मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो अभी अपने देश भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, वायुसेना सुन के कुछ याद नहीं आया? अभी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ डिक्लेयर हो गए, नए चीफ बनेंगे अमरप्रीत सिंह। और अभी जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी, ये अभी 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और इनके बाद नए चीफ बनेंगे अमरप्रीत सिंह। अच्छा, ओमान के साथ ये एक्सरसाइज थी, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये हैं नाजिरा बानो। और ये जो महिला ताइक्वांडो लीग है ये अभी गुजरात में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? तो ये चेन्नई में आयोजित करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी भारतीय वायुसेना की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 6 अक्टूबर को। कब? 6 अक्टूबर को। फिर वायुसेना की बात आई, फिर माइंड में आना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के अभी नए चीफ कौन बनेंगे? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की? तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी लगभग 3 महीने पहले फ्रांस में आम चुनाव हुए और अस्थिरता के कारण अब नई सरकार बनाने की घोषणा की गई है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही अभी नई सरकार बनाने की घोषणा की है। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरोड 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अभी ओलंपिक जो हुए पेरिस में हुए और सफल आयोजन हुआ, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये हैं अनुराग कुमार दिसानायके। इन्होंने अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और अब नए राष्ट्रपति तो यही बनेंगे, अनुराग कुमार दिसानायके। अब बात श्रीलंका की है, तो अभी श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में हुआ। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। वार्षिक कटारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। और श्रीलंका ने भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। शुद्ध हिंदी में से पाक जलडमरू मंडल कहते हैं, इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं, और हिंदी में से पाक की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुंबई में
समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। तो ये फैसला अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए हैं और इस बार का जो क्वाड समिट है ये अमेरिका में हुआ है। इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और अमेरिका ने भारत से चोरी की गई या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। अब फैसला अमेरिका का है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अच्छा, भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये अभी बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर अभी भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था और इसी समझौते के तहत ये 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस की जा रही हैं। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संग्राम सिंह और यही जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे पीयूष गोयल और अभी ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट टू डिस्कनेक्ट। इसमें क्या है, जैसे अभी क्या होता है, एम्प्लॉय ने वर्किंग टाइम पे काम किया, जैसे ऑफिस का वर्किंग टाइम है सुबह 10 से शाम का 5, तो उसने अपने वर्किंग टाइम पे काम किया। उसके बाद भी क्या होता है, कई ऑफिस से रिलेटेड मेल आते रहते हैं जिनको रिप्लाई करना होता है एम्प्लॉय को, और बॉस प्रेशर करते हैं कि रिप्लाई करो। अब अगर ये राइट टू डिस्कनेक्ट लागू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो जो एम्प्लॉय है उसके पास ये राइट होगा कि वो वर्किंग आवर के बाद चाहे तो नहीं रिप्लाई कर सकता है। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे अगर वो चाहे तो रिप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वर्किंग टाइम के बाद वो डिनाई कर सकता है बॉस को मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क लाइफ है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने अभी सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर में किया, तो ये है मैप में सिंगापुर।
सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थरमन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और अभी मैंने आपको बताया इंडिया 82वें नंबर पर रहा था। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में हुआ है और 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। क्वाड में सिर्फ 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव अभी शुरू किया था और IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के FSSAI ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, अभी ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो जस्टिस तासीर अबस्तान को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है जस्टिस तासीर अबस्तान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो अभी जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको एक हैबिट डेवलप करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले अपने लिए आप 15 से 20 मिनट निकालो और इस वीडियो को देखने की आप हैबिट डेवलप कर लो। फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। और मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो तो देखने के बाद डिटेल में आंसर लिखा करो और इस वीडियो को मिनिमम 3 अपने ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करो जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर किया करो, जिससे कि जब डिस्कशन होता है क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो। डिस्कशन के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसे शेयर जरूर कर दिया करो। ये PDF है जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का। इसमें 1761 क्वेश्चन है।
इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस पीडीएफ को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। मोहना सिंह लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यही 2 देश हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो के मामले पाए जा रहे हैं, जिसमें से अफगानिस्तान ने अभी पोलियो टीकाकरण को स्थगित कर दिया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ है। अरेना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता। ये अब आपको याद हो गया होगा क्योंकि कई दिन से मैं बार बार इसे रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंक में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की और IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ खुला है अभी? अबू धाबी में, याद रखना। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कुमार तोहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।